एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉक विद यू। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। झलक दिखला जा सीज़न 11 ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। इससे पहले ये शो चल रहा था, किसी को शायद पता भी नहीं होगा क्योंकि फैंस कह रहे थे यार माधुरी दीक्षित नहीं तो फिर ये शो नहीं। और अचानक से शो इतना ज़्यादा हाइप पे हो गया, लोग इतना फेवरेट हो गया लोगों का कि लोग जो नहीं भी देख रहे थे वो जाके देखने लगे झलक दिखला जा। ऐसा हो गया जब हुआ, ये कब हुआ, ये मनीषा रानी की एंट्री के बाद हुआ। लेकिन अब इस पे बहुत सारे ऐसे बातें शुरू हो गई हैं। अभी एक हाल ही में इंटरव्यू में शिव ठाकरे ने बोला है मनीषा रानी के बारे में, वो ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि पहली बात तो शिव ठाकरे का एलिमिनेशन जो एलिमिनेट हुए वो भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। उसका रीज़न ये था कि उनको बोल दिया गया कि वोट्स के आधार पे उनको बाहर कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ थी क्योंकि जो बिग बॉस के घर में रह के टॉप 2 में पहुंच सकता है, जबकि लोगों को लग रहा था विनर बनना चाहिए, यानी कि प्रियंका चाहर चौधरी या शिव ठाकरे में से किसी एक को विनर बनना चाहिए। और शिव ठाकरे टॉप 2 में गए थे, यानी कि एमसी स्टैन के बाद, एमसी स्टैन की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उसके बाद शिव ठाकरे टॉप 2 में थे। यहाँ पे उनको झलक में बोल दिया गया, एक डांस कंपटीशन वाले शो में बोल दिया गया कि आपको वोट्स नहीं मिले, तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। और इसके बाद शायद है शिव ठाकरे झलक दिखला जा के फिनाले में भी नहीं गए थे, मतलब नज़र नहीं आए। लेकिन हाँ, पार्टी हुई थी, झलक की पार्टी हुई थी, उसमें वो नज़र आए हैं, जिसमें उन्होंने जजेस की भी तारीफ़ें की हैं। और उनसे एक सवाल पूछा गया मीडिया ने कि भाई आपको क्या लग रहा है, तो उन्होंने बोला जिसके डिज़र्विंग विनर कौन है। डिज़र्विंग विनर पे बात हुई तो उन्होंने बोला जिसके हाथ में ट्रॉफ़ी है वो डिज़र्विंग विनर है और जिसके पास पैसा है वो डिज़र्विंग विनर है। जब उन्होंने ये बात बोली तो मनीषा रानी के पास पैसा है वाली बात कहाँ से आ गई, मतलब मनीषा के पास पैसा है, मनीषा तो खुद कोई काम करेंगी वो पैसा दे के, मतलब पैसा लेके काम करेंगी, ये दे के नहीं विनर बनना चाहेंगी। और मुझे नहीं लग रहा कि इतना बड़ा रियलिटी शो है वो पैसे लेके विनर बनाएगा किसी को, ऐसा तो नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे जितने भी सारे थे झलक में वो सारे एक से एक धुरंधर थे और वो पहले से बहुत सारे डांस रियलिटी शोज़ कर चुके थे। शायद मुझे लग रहा है जो शोहे में उन्होंने भी किया था, और शिव ठाकरे भी बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं, उन्होंने भी बहुत सारे डांस शो किए हैं। और भी थे जैसे धनश्री वर्मा, वो भी थी। और मनीषा रानी थी, वो नॉन डांसर थी यार, थोड़ा बहुत डांस आता था लेकिन ऐसे परफेक्ट बोलेंगे प्रोफेशनल नहीं थी, लेकिन उसने बहुत मेहनत की है और वो जीती है। अब चाहे वो क्या बोलते हैं बायस्ड हो, ये सारी चीज़ें तो नहीं पता, लेकिन हाँ उसने मेहनत काफ़ी की है और शायद लक अच्छा था। लेकिन हाँ, शिव ठाकरे को भी टॉप 3 में जाना चाहिए था, लेकिन जो वोटिंग के आधार पे निकाला गया ये अनफेयर डिसीजन था। और शिव ठाकरे ने जो बात बोली कि मनीषा रानी, मतलब पैसा जिसके पास है वो विनर है, इस पे उनको थोड़ी बहुत ट्रोलिंग भी मिली है क्योंकि पैसे वाली बात तो मनीषा रानी पे कहीं भी फिट नहीं होती है।